जगदीप जी आप शेयर कीजिए, कैसा चल रहा है आपका असाइनमेंट? एंड मेरे असाइनमेंट बहुत बढ़िया चल रहे हैं। साथ साथ में क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट भी चल रहा है, तो जितनी मैनिफेस्टेशन है बहुत काम आ रही है। और मुझे मेरा टेम्परेचर बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ इस मैनिफेस्टेशन ने। नहीं तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था या बड़ा बीच में डिसहार्टेड हो जाता था अगर कुछ चीज़ें नहीं निकल रही होती थी। बट इट्स गोइंग वेरी वेल। मैंने कुछ दिनों से अपलोड नहीं किया अपने असाइनमेंट, वो मैं अपलोड कर दूंगा। ग्रेट। और ग्रेटिट्यूड किस चीज का कर रहे हो? ग्रेटिट्यूड हर चीज़ का कर रहा हूँ। मतलब आपने इतने ग्रेटिट्यूड गिना दिए हैं तो मतलब मुझे तो लगता है कि मैं जी भी रहा हूँ तो ये भी, इसमें भी बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है अपने ऑफिस का, अपने होने का। जितना काम हम लोग कर लेते हैं, जितना माइंड चलता है काम करने में, और हमारे हाथ पैर बहुत अच्छे चल रहे हैं। ईश्वर ने बहुत बहुत कृपा की है। कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आगे ग्रोथ करने के लिए। मतलब घर में फैमिली मेंबर सभी सपोर्टिव है हर चीज का, सब। ग्रेट। सो ग्रेट गोइंग बाय नाउ इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड। जी। और जो भी आपके नए प्रोडक्ट्स हैं आप जो डेवलप कर रहे हो, इफ यू कैन सी अराउंड दैट प्रोडक्ट कि किस चीज को आप शुक्राना कर सकते हो, जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सो दैट कैन बी अ न्यू जर्नी फॉर यू। जी। तो उसके अंदर ही ढूंढना शुरू करिए, बिकॉज द मोर यू विल बी हैविंग ग्रेटिट्यूड, यू विल बी अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल. Yes, yes. So all the best for your new product and your new journey. Yes, very right, very right. All the best. अरविंद जी हैं अभी? हाँ, he must have been joining. वो 6:50 पे ही ज्वाइन करते हैं, उन्हें आराम से फ्रेश होकर आते हैं. अच्छा. So okay, so welcome everyone. Okay, Sonu Mitra and everyone. Yes, you can read in English today, Dipanjali. Thank you for nominating yourself. Okay, and सोनू आपने मुझे लिस्ट भेजी थी, कुछ आप बात करना चाहेंगे? हाँ, yeah. Good morning, Ashmin. Good morning. So yesterday before I sent the list to you. तो लेकिन कल काफी सारी क्लैरिटी हो गई मुझे उन डिजायर लिस्ट में, और एक मैजिक भी हुआ कल डिजायर लिस्ट से लेकर, बिकॉज इतने दिन से ना मैं कुछ नोट्स ले रही थी उस डिजायर लिस्ट के लिए, और वो अचानक परसों मिसिंग हो गया था। तो मैंने बहुत ढूंढा सब जगह, सब कॉपीज में चेक किया, पर वो पेज नहीं मिल रहा था जिसमें मैंने नोट्स लिए हुए थे। और yesterday I joined late on the call ना, तो जब मैंने कल बाद में रिकॉर्डिंग देखी तो मेरे को पता चला कि आपने मेरा नाम अनाउंस किया था। और मैजिक ये हुआ कि जब कल कॉल के बाद मैं सो गई थी और सोकर उठी, तो मेरे बेड की साइड पर ही वो पेज नीचे मुझे मिला। आई डोंट नो कैसे मिला, मैंने उसके लिए भी सब कुछ सबसे पूछा कि किसको ये पेज मिला है, कहाँ से मिला है। एंड इट वाज टोटल मैजिकल। उस पे मेरे जितने नोट्स थे जो मैं रोज सुन रही हूँ और डिजायर से रिलेटेड नोट कर रही थी, तो वो सारा कुछ उस पे था। एंड दैट वाज टोटल मतलब अनबिलीवेबल। तो मतलब मैंने उसके साथ अपनी डिजायर लिस्ट चेक की, तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट दैट डिजायर लिस्ट। तो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम लगी फर्दर तो आई विल डेफिनेटली टॉक टू यू. And yeah, one more thing I want to share about yesterday's assignment. It was so beautiful. It was so amazing. लाइफ में पता ही नहीं था कि उन 3 लोगों की जगह कहाँ पर थी. मतलब I was not aware about that 3 people in my life. I was in gratitude for मतलब उनके लिए कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड था, पर उन्होंने मेरी लाइफ में उस मोमेंट पे चेंज लाए जब से कुछ चेंज हुआ, या जहाँ से कुछ जिंदगी में एक नया मोड़ लिया. आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट. तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ माई इनर साइड की मेरे को बैठ के ढूंढना था कि कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनकी वजह से लाइफ में चेंज हुआ. एंड यू शेयर्ड इन दैट मैसेज कि हम उन लोगों को बहुत आसानी से याद रखते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, एंड उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया.
So I totally get present to that space and I feel so much light, so much relaxed. और जब मैंने उन तीनों लोगों को gratitude show किया रूम में बैठ के, I was not so much loud at that time, मतलब लेकिन मेरे ऐसे conversation हो रही थी जैसे मैं उनसे बात कर रही हूँ, उनको thank you बोल रही हूँ. So I feel so much good. Thank you so much. Thank you. हाँ, और काफी लोगों का कल क्वेश्चन था ये कि अगर 3 से ज्यादा लोग हों तो so yes, you can make a list first. Sometimes this list can cross even 10-20 people as well. So you can take 3 people at a time, and whenever you have time, चाहे आप कार में बैठे हो, चाहे आप वॉशरूम में बैठे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, wherever you feel you are alone and you're not being disturbed, so you can start giving gratitude to every person for every little thing they have contributed. And this is a very major exercise of this whole program, because हम लोग actually में deal तो humans के साथ ही करते हैं, most of us, मतलब day in day out we are dealing with humans, और हम हर इंसान के अंदर बहुत जल्दी ये चीज पकड़ने की आदत रखते हैं कि इसने मेरे साथ ये नहीं किया या इसने मेरे लिए ये नहीं किया, और हम उस चीज पे इतनी एनर्जी दे देते हैं या फोकस दे देते हैं कि हम उन्हीं लोगों को अपनी लाइफ में और अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, या उन इंस्टेंसेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं जहां दोबारा हम ये बोल सके कि देखो इसने फिर से मेरे लिए ये नहीं किया, इसने तो मेरे लिए ये भी नहीं किया. तो आई मीन नहीं किया वाली दुनिया हमारे लिए बार मतलब मेजर और ज्यादा प्रमाणित होती जाती है. इसीलिए ये जो एक्सरसाइज है जो बताती है कि अगर एक इंसान के बारे में आप सोचना शुरू करते हो कि उसने आपकी लाइफ में कहाँ क्या कंट्रीब्यूट किया और कैसे कैसे उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में क्या टर्न्स लेते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हो, जो कि गुड पोजीशन है. So you will start creating a world of people where you'll be attracting more and more of those people who will be contributing to your life in a very good way. Because आपका फोकस यहीं पे जाना शुरू हो गया है ना. Even the people who are with you right now, जो आपकी लाइफ में already हैं, they will start doing something which will be a contributive act towards your journey or even day to day life. तो अब ये एक कैसे एक्सरसाइज होती है, ये अभी सिर्फ स्टार्टिंग है जो हमने कल की है कि अपनी लाइफ में कुछ लोगों को ढूंढो, एंड कुछ तो नहीं, बहुत सारे मिलते हैं जनरली हमें. सो ऑल द बेस्ट फॉर स्टार्टिंग दिस जर्नी. Thank you so much. Thank you. एंड एज यू सेड कि आप एक चीज ढूंढ रहे थे, वो आपको 2 दिन से नहीं मिल रही थी और कल एकदम से अचानक आपके सामने आ गई. सो आई मीन वांट टू से, मतलब अगर ये और लोगों के साथ भी हो रही है, प्लीज accept it with love and gratitude, because this will happen more and more. And sometimes those people who are new in this journey, they get shocked. मतलब कई लोग तो डर भी जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मैंने अभी इस बारे में सोचा और इसका कॉल आ गया, या मैंने अभी इस बार, मतलब ये होता है एक्चुअली में. तो आई एम जस्ट मेकिंग इट क्लियर टू एवरीवन कि ये होगा. अगर आप सच में ग्रैटिट्यूड दिल से करना शुरू हो चुके हो, द वे दिस बुक इज ट्रेनिंग यू, द वे इट इज मेंट टू बी डन, इट विल हैपन. जो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में या जो आप ढूंढ रहे हो, वो आपके सामने अपीयर होनी शुरू हो जाएंगी. Like to my surprise, I was talking to my husband, like एक दिन हम मॉर्निंग में आफ्टर द सेशन हम दोनों बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कई बार ना जो चीज हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है ना, हम उसकी वैल्यू ही नहीं करते हैं, और उसी चीज को अगर हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी हमने मिन्नतों से पाई होती है, बड़ी मेहनत की होती है ना, तो हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल होती है. तो आई वाज टॉकिंग टू हिम और मैंने वैसे जनरल शेयर किया, बड़ी अजीब सी चीज थी, मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था. मैंने कहा आप एक बार चाइना गए थे और मैं पापा मम्मी के साथ, मतलब मेरे मम्मी पापा के साथ बच्चों को लेकर आई वेंट ऑन केदारनाथ जी की यात्रा, क्योंकि आप चाइना ट्रिप पे गए थे 10 दिन के लिए, तो आई हैड टाइम, तो मैं पीछे से चली गई थी. तो हम केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी की यात्रा पे गए थे, एंड इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी, सो आई हैड नो आइडिया क्या क्या होगा वहां पर. तो एंड केदारनाथ जी की यात्रा वाज रियली टफ, अ लॉट ऑफ ब्रेकडाउन्स, बहुत टफ थी यात्रा, एंड बहुत ही अजीब सा मौसम था, बारिश हो रही थी, बर्फ गिर रही थी. एंड व्हेन आई रीच्ड द टेंपल, इट वाज अ वेरी स्मॉल टेंपल, एंड वहां पे ऑक्सीजन भी कम थी, तो बड़ा रेस्टलेसनेस था, वगैरह वगैरह. आई वाज शेयरिंग, बड़ी टफ थी. फिर एनी हाउ आई, मतलब एंड में बहुत अच्छे दर्शन हो गए, मैंने पूरी अपना मन्नत वन्नत जो भी थी पूरी की, मानी वहां पर. और उसके बाद चलो हम वापस आए, एंड देन वी वेंट टुवर्ड्स बद्रीनाथ जी की यात्रा. अब मुझे नहीं पता केदारनाथ जी की यात्रा कैसी और बद्रीनाथ जी की यात्रा कैसी. एनी हाउ वी स्टॉप देयर, हमने अपनी कार पार्क करी, हम लोग कार से उतरे, एंड वी स्टार्टेड वॉकिंग. आई स्टार्टेड फॉलोइंग मम्मी पापा, एंड टू माय सरप्राइज, लाइक जितना समझो 100 मीटर या 150 मीटर के चलने के बाद, नॉर्मल सी कोई मार्केट पार करने के बाद, देयर वाज अ ह्यूज टेंपल,
एंड हम वहां गए तो आई वाज शॉक्ड कि ये बद्रीनाथ जी का टेम्पल। उन्होंने कहा हाँ ये है। तो आई वाज शॉक्ड कि ऐसे कैसे, इतनी महानता इस टेम्पल की, दूर दूर से लोग आते हैं, इतनी आसानी से कैसे आ सकते हैं मेरे सामने, क्योंकि मैंने वो कठिनाई तो प्राप्त की ही नहीं जो मैंने केदारनाथ जी में की थी। तो मतलब वहां पे जब मैं पहुंची तो मेरे अंदर से भावना ही नहीं निकली कि मतलब ये बद्रीनाथ जी का टेम्पल है, और जो मतलब एक अंदर से एक ग्रैटिट्यूड की भावना, शुक्राने की भावना निकलती है कि ये इतनी आसानी से कैसे मिल गया मुझको। सो आई वाज जस्ट कंपेयरिंग लॉन्ग टाइम बैक, वो मतलब कम से कम 15 साल पहले मैं गई होंगी। एंड टू माई सरप्राइज, मतलब ये बात कर कर आके मैंने रखा अपना फोन, एंड मतलब फोन तो बंद ही था, और मैंने जैसे ही फोन खोला पापा ने कोई वीडियो भेजा हुआ। पापा भेजते हैं पर मोस्टली मतलब इतनी सुबह सुबह नहीं होती। एंड द मोमेंट आई ओपनड इट, इट वाज अ केदारनाथ जी का टेम्पल का दर्शन का वीडियो, कि वो उनके दर्शन खुल गए हैं अभी, एंड दिस इज दिस। एंड आई वाज शॉक्ड। इन माय होल लाइफ आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट केदारनाथ टू एवरीवन, एनीवन। पापा ने कभी इस टाइप की कोई वीडियो नहीं भेजी, और उस दिन लाइक इट वाज अ कंप्लीट दर्शन, as if something is being messaged to me, and मतलब मेरे लिए खुद झटका लगा। मैंने उस समय माफी मांगी बद्रीनाथ जी से, ओ माय गॉड सॉरी सॉरी कि मतलब कि ये मैंने अभी जो बोला है कि मुश्किलों से मिला तो हमारे को बड़ी कदर होती है, प्यार से आराम से मिल जाए तो कदर नहीं होती है हमें उस चीज की। तो आई जस्ट क्रिएटेड कि this kind of incidents may start happening in your life where you'll be attracting the things the way you are even speaking, or you're trying to find it. So all the best. या इट वाज सो सरप्राइजली, मतलब मेरे को अभी भी ये आज सुबह के लिए भी इतनी जल्दी थी कि मैं फटाफट से कॉल स्टार्ट और मैं बताऊं कि मुझे वो पेपर मिल गया। और मैं आई वाज, मतलब मेरे घर में भी सब लोगों को पता था कि आई एम फाइंडिंग सच अ काइंड ऑफ पेपर। 4 बार ही सबसे पूछ लिया। और Wow. कल सुबह जैसे मैं उठी वो बेड की साइड पे पड़ा, और मैंने उठते ही जैसे वो पेपर उठाया, देखो वो यही तो पेपर है जो मैं इतने दिन से 2 दिन से ढूंढ रही हूँ। So it Great. was total magical. Thank you, thank you, thank ओके you. और आपके जो ड्रीम है, अगर आपको कुछ उसमें क्लैरिटी लानी है, यू कैन स्पीक इट अप एंड यू कैन गेट द क्लैरिटी इफ यू वांट। Yeah, I will definitely ओके in the sessions also. Okay. ओके ग्रेट, ऑल द बेस्ट। ओके, Thank you. welcome everyone on the call. So yes, it's 7. If you have any question or query, or if you want to share something, you can share before we start reading today's chapter. So पहले हम हिंदी में पढ़ेंगे. Who would like to read in Hindi? So in English, Dipanjali will be reading. So हिंदी में जो पढ़ना चाहते हैं, you can nominate yourself. Annie, can we have chapter on screen? And if you have anything to share, we can share at the end. मैम हिंदी में भी पढ़ लूं? It's Dipanjali. Yes, Dipanjali, please start. Thank you for If nominating. no one is there. You can start. If someone want to read, they will nominate. Okay. Should I start? Yes, please. Alright. 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन, इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं
आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि आपकी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो, तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें
जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मन चाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन पाया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर, शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? सॉरी। नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? आपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो, करो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं, जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें।
यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए I'm sorry, तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। क्या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आप जादुई बोर्ड सचमुच कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। एक सेकंड, यस प्लीज। जी जी, आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें। अपने 10 शीर्ष इच्छाओं की अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें। मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। नंबर 1, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? नंबर 2, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? नंबर 3, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करो। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें जो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 लिख लें। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद दीपांजलि, हम सबके लिए हिंदी में रीडिंग करने के लिए। थैंक यू। इंग्लिश में anyone else if you want to speak in read in English? I can, ma'am. I mean, if you say. No, I'm just asking if someone, otherwise you. Okay जी। ओके, सो अभी तक हमने हिंदी में चैप्टर पढ़ा। अगर आपको कोई भी चीज में क्लैरिटी चाहिए हो, वी आर रीडिंग अगेन इन इंग्लिश और यू कैन आस्क एट द एंड। प्लीज स्टार्ट दीपांजलि। जी। Day 13, make all your wishes come true. Imagination is the true magic carpet.
If you have been following the magic practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of the Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australians, Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image or what you want. Then, to attract your desire to you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it and you are fulfilling your part. If you continue to hold to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know what you trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is the law of the universe. What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you didn't do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that
you can see the changes magically happen from the practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because, in truth, by using the law of attraction, that's exactly what you are doing. Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. Thank you, thank you, thank you for the great news that we are having a baby. Thank you, thank you, thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. Thank you, thank you, thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Thank you, thank you, thank you for the medical results that show I am all clear and healthy again. Thank you, thank you, thank you for the unexpected money I received, which is the exact amount I needed for my European trip. Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figure this month. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes one male and one female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so, when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. The second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day today, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desire with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. If you want to do something that's really powerful and a lot of fun,
You can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that's in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved towards you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Number 3, using your imagination, answer the following questions in your mind as though you have received each of your 10 desires. Number 1, what emotions did you feel when you received your desire? Number 2, who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? Number 3, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Number 4, finally, reread the sentence listing your desires and really emphasize the magic word thank you so that you feel them as much as you can. Number 5, if you like, create a magic board, cut out pictures and attach them to your magic board and put it in a place where you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Number 6, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, thank you, thank you, ma'am. Hello. Thank you, Dipanjali, for reading in English for all of us. Thank you for giving me an opportunity, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Okay, everyone. So this is today's exercise, which is very important for all your dreams, desires. So those of you who have made the list, you can see whether the list is written in the way this book is saying. You can rewrite if required. So जैसे कि बताया गया है कि आप अपने ड्रीम को जब लिख लेते हो तो उसके बाद जब विश लिस्ट में आप लिखते हो तो उसको ऐसे लिखना है एज इफ यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट एंड बीइंग ग्रेटफुल अबाउट इट. सो जो भी लिखने का तरीका है प्रॉपरली बताया गया बुक में. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनीथिंग टू शेयर, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड शेयर. मैम दीपांजलि. हाँ जी दीपांजलि. मैम डे 1 पे जो हमने अपनी लिस्ट बनाई थी डिजायर्स की या ड्रीम्स की, तो अभी ये हमें फिर से दोबारा से बनानी है. उसमें हमने पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू प्रीफिक्स नहीं किया था. हाँ, तो यू कैन राइट इट नाउ अगेन. हाँ, ऑलराइट. ओके मैम. जो भी आपने लिखी है एंड एट द सेम टाइम जो भी आपने लिस्ट बनाई थी, अगर आप उसकी पिक्चर भी निकाल लें तो आज के असाइनमेंट के चैप्टर के जो बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मेक अ मैजिक बोर्ड एज वेल. तो मैजिक बोर्ड भी बोलते हैं, सिर्फ विजन बोर्ड भी बोलते हैं. जिन लोगों ने सीक्रेट मूवी देखी है तो विजन बोर्ड एंड मैजिक बोर्ड इज वन एंड द सेम थिंग. तो आपको वो बोर्ड बनाना है जैसे कि वो आप
चाहे तो कोई एक प्रॉपर बोर्ड बना सकते हैं या एक एरिया में लगा सकते हैं, अपने स्टडी टेबल के सामने लगा सकते हैं या फ्रिज के ऊपर लगा सकते हैं। तो पिक्चर आपको देखनी है, अगर है पिक्चर आपके पास आप लीजिए, नहीं तो इंटरनेट से यू कैन डाउनलोड। और द सेम, अगर आपका ड्रीम है, जैसे आपका कोई ड्रीम है, जस्ट से वन ड्रीम और to have bigger house than now. तो लुक फॉर अ ड्रीम हाउस ऑफ योर्स। कैसा Yes. दिखता होगा ना, कितने फ्लोर्स हैं, क्या लुक है उसकी, क्या कलर है, कितना गार्डन है, जैसा भी आपके ड्रीम में दिखता है। तो उससे मिलती जुलती जो भी पिक्चर आपको मिलती है वो आपको पिक्चर अपने विजन बोर्ड पे लगानी है उस ड्रीम हाउस की। Got it, ma'am. Got it. And ma'am, can I share my experience Yes, sure. of yesterday's practice? हाँ जी। Ma'am, मैंने I started, you know, gratitude मेरे father से मैंने start किया and करते करते I literally cried, you know, इतने सारे आंसू निकलते गए और gratitude भी बोलती जा रही थी और आंसू भी निकलते जा रहे थे at the same time. And then उसके बाद फिर जो next person थे, थर्ड पर्सन जिसके लिए मैं बिल्कुल भी प्लान नहीं थी मैम, मेरे माइंड में एक इंसान आया। वी यूज्ड टू लिव इन दिल्ली बिफोर, अभी मैं चंडीगढ़ में हूँ। तो कुछ ऐसा उसने किया था, हम लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में है, तो मेरे कॉम्पिटिटर के पास जाकर उसने सब डिस्क्लोज कर दिया था जस्ट बिकॉज मेरे हस्बैंड ने एक दफा उसके ऊपर हाथ उठा दिया था। तो उसको इतना गुस्सा आया, वो बहुत क्लोज था, उससे सब बिजनेस के लूप होल्स मालूम थे, हमारे घर के मालूम थे, क्योंकि वो घर में काम करके और सुबह ऑफिस में जाता था। तो उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया, वो गया मेरे कॉम्पिटिटर के पास गुड़गांव में और उसने जाके हर चीज बता दी, यहाँ तक कि इतना भी कि हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या बातचीत करते हैं, क्या बच्चों की रूटीन है। और वो एक ऐसा टाइम था कि हमें समझ में नहीं आ रहा था, बिकॉज हर चीज जान पे बन गई थी, लाइफ के थ्रेट आ रहे थे। वो कॉम्पिटिटर बोलता था कि बच्चों को उठवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड देन मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते हैं, मैंने उनसे बात की एंड मेरे फादर ने बोला कि कुछ भी है तुम लोग सब छोड़ के यहाँ पर आ जाओ, किसी चीज की चिंता मत करो। एंड यू वॉन्ट बिलीव, हम सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े उठाकर, अपना सब बिजनेस एज इट इज छोड़कर, एक प्री स्कूल था वो छोड़कर हम लोग यहाँ पर आ गए थे। एंड यहाँ पर जो हमारे बिजनेस को बूम मिला और जो जिस तरह की लाइफ आज हम जी रहे हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। तो वो कल दिमाग में आया कि अगर वो लड़का वो सब हमारे साथ नहीं करता तो आज हम जहाँ हैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और कभी सोचा ही नहीं, मतलब जब भी उसको याद किया था यही कि वो एक बड़ा बुरा इंसान था। और कल इतना ग्रेटिट्यूड उसके लिए निकला और मतलब दुआएं निकल रही थी उसके लिए कि जहाँ भी वो रहे खुश रहे। उसने मतलब हमारी लाइफ बिल्कुल टोटली, आई मीन इट्स चेंज नाउ। व्हाट वी यूज्ड टू बी इन दिल्ली, कितना हम लोग वहां पर जिस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे, आज एक बहुत अच्छा सेटअप बिजनेस है, बच्चे इतनी अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं एंड एवरीथिंग इज लाइक वी आर ब्लेस्ड। क्या नहीं है आज। Yeah. So you never know, like how the dream life of yours is coming your way. Most of the times, that's why I say never put your emphasis on how. क्योंकि उस समय जो हाउ होता है ना, कई बार हमें समझ भी नहीं आता है कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, व्हाट्स द डायरेक्शन। बट इफ यू आर क्लियर अबाउट योर विजन, आपका जो भी सपना था उस टाइम पे भी कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा सेटअप हो, फैमिली सेटअप हो, अब वो कहाँ सेटअप होगी, कैसे सेटअप होगी, it's all there in the universe. Yeah, right. But you being grateful even right now will bring more and more of what you want for your life. And मैम कल का जो था ना एक्सपीरियंस, दैट वाज, उसने हिला दिया मुझे कि वो इंसान जिसको अभी तक मैं सोच रही थी उसने बुरा किया हमारे साथ, बट वो तो इतना अच्छा किया उसने हमारे साथ कि मतलब वो नहीं करता था ये सब तो ये नहीं, जहां आज हम हैं नहीं पहुंच सकते थे। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम। और ये प्रैक्टिस ने उस इंसान को मतलब उसके लिए ग्रेटिट्यूड मेरे अंदर से निकलवाया, व्हिच इज अमेजिंग। तो ग्रैटिट्यूड निकलवाया है। सेकेंडली, जो भी आपके मन में कड़वापन था या पॉइजन था या समथिंग नेगेटिव अबाउट दैट पर्सन व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू, बिकॉज जैसे जैसे आप ग्रैटिट्यूड की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, मतलब व्हाट इट विल ट्रेन यू इनटू कि हर इंसान में 10 बुराइयां हैं तो एक अच्छाई है, उस अच्छाई को ढूंढो और उसको ग्रैटिट्यूड करो, सो दैट बाकी आपने जो 10 बुराइयां उसकी पकड़ी हुई हैं वो भी धुल जाएं आपके अंदर से, so that you become really pure and full of positive energies.
So Yes. great journey, great going. All the best for more and more miracles. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Anything else for anyone? Please unmute yourself. It's 7:39. So anything you want to share, you want to ask? हेलो, Yes. हाँ, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ जी, वेलकम अरविंद। हाँ, मुझे ना पहले तो थैंक यू बोलना है कि भी बहुत अच्छी तरह समझाई जा रहा है जो बुक के चैप्टर ना, तो इससे बहुत अच्छा हो गया। पहले अगर इसमें एक चैप्टर में अगर 10 चीजें होती थी ना, तो मैं 1 या 2 करता था और उसी से मुझे बहुत कुछ मिल जाता था, तो मैं खुश रहता था। अब ऐसे 10 की 10 चीजों को इतनी अच्छी तरह समझाया जा रहा है कि ना बुक करने को और समझने को बहुत अच्छा लगा। मैंने बुक को पढ़ा भी है बहुत बार और पिछले 10 महीने से रेगुलर कर रहा हूँ और बहुत मैजिक हो रहे हैं, तो बहुत अच्छा समझ आ रहा है, इसके लिए थैंक यू बोल रहा था। और दूसरी बात वैसे ही शेयर करनी थी, जैसे कि ड्रीम था, अभी हमने पहले दिन में ड्रीम लिखा था, आपकी आवाज ब्लर हो रही है। उसमें मैंने ड्रीम था कि भी हम हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? अब हेलो, बेटर है। हाँ, तो मैंने ड्रीम लिखा था कि भी हमारी फैमिली इतनी मैजिकल है कि आवाज में डिस्टर्ब, मेरे बच्चे जो है आपके नेटवर्क में थोड़ा डिस्टर्बेंस है। इफ यू कैन कम इन अ क्लियर जोन। हेलो, हाँ, बताएं। मेरा ड्रीम था कि भी हम चारों, मैं, मेरी वाइफ, आप, मतलब लोग साथ बैठ के और बहुत प्यार से बातें कर रहे हो, आप भी बच्चे भी, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी ड्रीम था कि भी हम चारों इकट्ठे हो, नहीं तो बच्चे मोबाइल में ही थे, कंप्यूटर में ही थे हमारे पास में। तो इसको मैंने इमेजिन किया, खुशी फीलिंग की कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और ये मैं अब तो इसे खेलने से लग गया हूँ अपनी। ठीक है, ओके, आपका ना, आपकी विश बिल्कुल गाने की श्योर। तरह आ रही है हमारी तरफ। इट्स म्यूजिकली कमिंग। विश नहीं आ रहा, सॉन्ग आ रहा है। तो थैंक यू फॉर सिंगिंग फॉर अस। थैंक यू। एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर? Hello, ma'am. Yes. This is Meenakshi Bajaj. Yes, Today is my first session. I've joined it from today. So I really want to thanks to Sangeeta Di, who makes me join this session. She's here only, I think. Okay, so thank you, Sangeeta, for Thank you, making Sangeeta Di. Thank you. I'm really loving it. Great. It's really So keep nice. doing assignment the way assignments are supposed to be done, because that's the magic key. I always say to everyone, it's not about this session, it's not about the book, it's about the assignment. मतलब जो मैजिक दुनिया में जाने की चाबी है वो असाइनमेंट में है. So please do it very religiously and the session, and you continue your journey with us. And at the end, please try to do the whole book again by yourself once we are done with the whole book complete. Okay, thank you. Am I audible? Am I audible? Yes. Yes. Actually, yeah, I got a message, Arvind sir is not audible. Yes, I know. And actually what he was sharing was कि उन्होंने ड्रीम लिस्ट में लिखा था क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे बच्चे लोग बहुत ज्यादा फोन्स पे बिजी रहते हैं, रात रात तक भर उठे रहते हैं, गेम्स खेलते हैं या टीवी पे रहते हैं. तो उन्होंने कहीं पे ये शेयर अपने बुक में, ड्रीम बुक में, कि हम सब लोग बैठकर बहुत प्यार से आपस में एंजॉय कर रहे हैं टाइम, और वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम टुगेदर. सो ही एक्चुअली गॉट दैट. तो शेयर करना चाह रहे हैं कि ही इज वेरी हैप्पी, ही गॉट हिज ड्रीम वेरी सून.
तो जो शेयर करना चाह रहे थे वो all together, and now we are spending a lot of time watching movie together or talking together or on the terrace together. So that's what he was sharing. Thank you, Arvind ji, for sharing your lovely story. Okay, anything else? मैम मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रही हूँ संगीता। Yes. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा शादी के लायक है, तो मेरा वो ड्रीम लिस्ट में था कि उसकी एक अच्छी लड़की से शादी हो। तो मैं उसको कैसे किस शब्दों में, जैसे आज की जो लिस्ट में है जो 10 विशेस में, तो मैं उसको कैसे किस शब्द में लिख के वो मैं राइट शब्द कैसे खोज के मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि क्या शब्द यूज करूँ उसके लिए। So you can write down कि I'm in gratitude of having an ideal daughter-in-law for my son, मतलब जो wife for my son या daughter-in-law for our family, और जो भी आपको characteristics हैं जो अपने daughter-in-law में चाहिए वो आपको अलग से properly detail कर लेना चाहिए, whatever you wish for her. तो वो उसी हेडिंग में ही होगा कि उसके लिए फिर अलग लिस्ट होगी? कितनी लंबी लिस्ट है तो आप डिसाइड करेंगे ना। नहीं उसी में ही कि मैंने she should have these qualities, एक ड्रीम है तो वो उसी में ही इंक्लूड हो जाएगा कि उसके लिए फिर और तीसरा चौथा वो होगा? नहीं वही मैं लिस्ट पूछ रही हूँ कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स कितने, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं वेरी ब्यूटीफुल, रिलीजियस, केयरिंग, अगर 4-5 ही हैं तो आप इसी में इंक्लूड कर सकते हैं अच्छा कि आई एम ग्रेटफुल या आई एम इन ग्रेटिट्यूड टू हैव माय डॉटर इन लॉ, जो भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे, और एट द एंड यू कैन राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की डॉटर इन लॉ चाहिए तो यू कैन इवन पुट हर पिक्चर ऑन योर ड्रीम बोर्ड एज वेल, मैजिक। So you, your son and your daughter-in-law, whosoever, if you have certain person in your mind or kind of person in your mind. Okay. Okay. All the Thank you. Thank you. Thank you. welcome. Okay. So anything else? Yeah, Ashmil, I'm Sonu this side. So मेरे को एक क्लैरिटी चाहिए थी। जो हमारी पहले वाली विश लिस्ट थी उसमें हमने थैंक यू विश लिखने के बाद लिखा था, और अभी आज जो शेयर हुआ है उसमें ये है कि पहले आप थैंक यू और फिर उसके बाद उसमें से 10 चीजों की प्रायोरिटाइज कर लो। So is I am clear about this thing और कुछ डिफरेंट है इससे? हाँ आसी, आप उसी विश को शायद शुरू कर, विश को लिखने से पहले भी आप थैंक यू बोल सकते हो और विश को लिखते हुए एंडिंग करते हुए भी थैंक यू बोल सकते हो। ओके, योर चॉइस, आप वो दोनों तरह से लिख सेम। सकते हो। बट होल कॉन्टेक्स्ट इज कि नॉर्मली हमें लगता है कि लाइफ में कोई चीज मिल जाए तब हम उसके लिए शुक्रगुजार होते हैं, एंड टुडे व्हाट वी आर लर्निंग कि जो हम लाइफ में मांग रहे हैं या हम चाहते हैं, हम उसको ऐसे चाह रहे हैं कि हमें वो मिल चुकी है ऑलरेडी और हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। सो आई रिमेम्बर इन माई चाइल्डहुड आई हर्ड अ स्टोरी कि किसी गांव के अंदर बहुत सूखा पड़ा हुआ था और सब लोग बड़ी प्रेयर्स करते थे कि बारिश हो जाए बारिश हो जाए बारिश हो जाए, वो मतलब आसमान की तरफ देख के बहुत रिचुअल्स प्रेयर्स करते थे। तो एक दिन सब लोग पहुंचे कि आज तो बारिश होगी ही होगी, आज मतलब भगवान हमारी सुनेंगे, बारिश होगी। तो सब लोग पहुंचे बट एक बच्चा पहुंचा और वो अपने साथ छतरी लेके पहुंचा। तो मतलब यू नो आई हर्ड दिस स्टोरी सम, आई डोंट नो हाउ एंड वेयर, बट आई ऑलवेज रिमेम्बर कि दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ बिलीफ कि लाइक आप छतरी लेके पहुंच रहे हो। So similarly, when you start paying gratitude before receiving a thing, that actually strengthens up your belief as well, and the gratitude will give you power and positivity to stay in that dream zone. Great, thank you. All the best. Good morning, ma'am. I'm Rachna here. हाँ जी रचना। Thank you. मैम अभी हम जैसे एक मैम बात कर रही थी कि उनके अच्छा एक सेकेंड, एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि शायद ये आप लोग भी पढ़ेंगे दोबारा से क्लियर हो जाएगा। जब हम किसी चीज को नॉर्मल थैंक यू बोलते हैं किसी चीज को करने के लिए, दैट्स ओनली अ थैंक यू, बट व्हेनेवर वी आर क्रिएटिंग एनीथिंग, whenever there is a process of creation, then it is required to have 3 thank you. It's not like कि किसी ने आपको पानी पिलाया तो आप उसको थैंक यू करना required है। So you need to understand where to use the magic of 3 thank yous. Okay, so all of you and you can discover it in today's chapter yourself, कहाँ पे use करना है। Okay, please continue.
मैम अभी एक डिस्कशन चल रहा था कि एक मैम बोल रही थी कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ के लिए कुछ ड्रीम्स बनाए हुए हैं, या उनको उनके बेटे के लिए ऐसी साथी चाहिए। अब इसमें ड्रीम्स का क्लैश भी तो हो सकता है, बेटा कुछ और चाहता हो। हाँ, तो और बेटर आप म्यूचुअल ड्रीम भी कर सकते हैं, फैमिली टुगेदर। लाइक जैसे मैं और मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी भी मैरिजेबल एज की है इस समय, वी आर लुकिंग फॉर अ ग्रेट स्पाउस, मतलब उसके लिए मैच के लिए। तो मेरी बेटी को जो चाहिए साथी, और जो मुझे चाहिए या मेरे हस्बैंड को चाहिए, वी ऑल थ्री सेट टुगेदर एंड वी क्रिएटेड अ पर्सन लाइक दैट, कि उसका वो कहाँ रहता होगा, कैसा दिखता है, हाइट कैसी है, कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, मतलब वो कहाँ का नेशनैलिटी क्या है उसकी। तो वट एवर माई डॉटर माइट हैव सम अदर ड्रीम, I have another yes, dream, so we mashed it together and then we created a picture. वो आदमी ऐसा दिख रहा होगा, ऐसा दिखेगा, and I मतलब I'll show you in our next sitting if my daughter allows. तो हमने दोनों को इकट्ठा करके उसको खड़ा करके as a couple photo लगा रखी है अपने विजन बोर्ड पर। तो जो ऐसे ड्रीम्स हैं जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, तो उन ड्रीम्स को हम क्लब करके बनाए हुए हैं। हाँ, इट्स ऑलवेज गुड। अगर आप एक ड्रीम हाउस देख रहे हो, तो ड्रीम हाउस जो आपका, आपके हस्बैंड का, आपके बच्चों का, जो सबका ड्रीम हाउस एक जैसा दिखेगा, तो इट विल ऑब्वियसली गेट मोर पावर। जैसे कि थैंक मेरे हस्बैंड का जो ड्रीम हाउस है और मेरा ड्रीम हाउस था, वो थोड़ा सा अलग था। मुझे बालकनीज गोल चाहिए थे, मेरे हस्बैंड को कैसे भी बालकनीज चलती हैं। तो लाइक समवेयर नाउ व्हाटएवर पिक्चर वी हैव पोस्टेड, लाइक इट्स द सेम ड्रीम हाउस जो मेरे को चाहिए और उनको भी चाहिए, हम सब ने मिलकर वो डिजाइन किया है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर क्लियरिंग माय डाउट्स। ऑल थैंक्स। द बेस्ट। ओके यस, मैम। एनीथिंग एल्स? It's 7:50, so anything else anyone want? Good morning, ma'am. Hina Batra this side. Good morning, Hina. मैम मेरे को एक क्वेश्चन करना था। मैं एक्चुअली बड़ा कंफ्यूज हो रही थी इसमें। मैंने एक पिक्चर बनाई है, मतलब टोटल अमाउंट की, जो मेरे को अट्रैक्ट करना है बेसिकली, लेकिन वो 3 अलग अलग जगह से है। मतलब कि मेरी जो अर्निंग पॉइंट है वो 3 साइड से है, एक रेंट से है और एक सैलून से है। और सैलून में भी 3 जगह से, मतलब कि जैसे कि ब्राइडल मेकअप है, और जो पार्लर में अंदर काम होता है उसका है, प्री ब्राइडल है। तो मेरे को एक कंफ्यूजन हो रहा था कि उसको किस किस तरह से लिखा जाए, या फिर रेंट का है उसको किस तरह से लिखा जाए, या फिर उनको किस तरह से विजुअलाइज किया जाए। So मैं आपका थोड़ा फाइनल ड्रीम क्या है? मेरे को फाइनल ड्रीम है कि एक मैंने टोटल अमाउंट लिखा है कि मैं हर महीने ये मैं एक इनकम कलेक्ट करूं। हाँ, तो आपका, आपने उसमें ये तो नहीं लिखना चाहते ना कि मेरी रेंटल इनकम इतनी होनी चाहिए या मेरी अर्निंग इनकम इतनी होनी चाहिए? वही You कंफ्यूज want हो a रही है। you want a cumulative for both. Ultimately आपको ये अमाउंट आपके हाथ में आना चाहिए. This is what you want? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, so then you need not to get into how कि मुझे रेंटल से कितना आ रहा है या इनकम या आपके सैलून से कितना आ रहा है. You need not to get into that. You need to just fix an amount, जो भी फिगर है आपका, उसी फिगर के लिए, and you will write down in a very gratitude, like जो आप लिखेंगे कि thank you for making me earn या making me receive this amount every month. Okay? ठीक है, And you need, ठीक है। और वो क्यों चाहिए वो भी अगर आप लिखेंगे तो आपको उस इच्छा के अंदर और शिद्दत आ जाती है, for having me a lifestyle of my dreams, या for जो भी आपको अपने रीजन तो आप जानेंगे ना किस लिए चाहिए वो हाँ अमाउंट. जी, हाँ जी। तो और अमाउंट मैम जैसे सॉरी मैम, जैसे अब एक ड्रीम है कि मैं पार्लर में जो काम कर रही हूँ, जो एक मेकअप आर्टिस्ट की तरह काम कर रही हूँ, उसमें मैं रेगुलर 3 ब्राइड अपने यहाँ से एक मेकओवर करके भेज रही हूँ। तो उसका अलग से ड्रीम करूँ इसमें? हाँ, ये तो आपका अमाउंट इनकम का हो गया ना. नाउ हाँ द जी, अदर ड्रीम इज डिफरेंट, कि आप एक दिन में 3 ब्राइड्स कर रहे हैं. हाँ जी। हाँ, तो ये अलग ड्रीम है. यू नीड टू राइट डाउन, इसको सेपरेट लिखना है. ठीक है मैम, ठीक है जी। थैंक यू जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। एनीथिंग एल्स? मैम एक चीज़ और मेरे को शेयर करना था कल के चैप्टर के रिगार्डिंग। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कैसे आपसे मिली, जैसे मैंने एक बार शेयर भी किया था। फर्स्ट मैं आर्ट के लिए मतलब बहुत अच्छा फील करती थी बचपन से, बट वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा था। आज से 1 साल पहले, मतलब मैं बचपन में बहुत अच्छा आर्ट कर लेती थी, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था।
आज से करीब 9 to 10 मंथ बिफोर मेरे जो भांजा है उन्होंने बोला कि एक है मेकअप आर्टिस्ट जो फ्रीलांस आपको सिखा सकती, जस्ट उन्होंने ऐसे ही प्रपोज कर दिया इसके लिए। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि ठीक है, अब अचानक ही ये सब कुछ हुआ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है आप उनको बुलाओ। मैंने कोर्स घर में बैठ के कंप्लीट किया। उसके बाद सेकेंडली जो मेकअप आर्टिस्ट है उनसे मिली। उनसे मिलने के बाद सारा प्रोसेस सब कुछ देखा, कैसे 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 मैं अपनी प्रैक्टिस करती गई रात को 3-3 बजे, क्योंकि बच्चे हैं घर में, घर का काम होता था, सारा कुछ प्रैक्टिस करते गई। Are you sharing about your yesterday's assignment? हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। Okay. उसके बाद जस्ट वो कंप्लीट हुआ तो इंस्टाग्राम पे जस्ट लिंक हुआ, तो वहां मैंने जैसे जनकपुरी ब्रांच में आपको देखा। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा फाउंड ऑफ हूँ स्पिरिचुअल चीजों को लेकर। तो एक जैसे मैजिक बुक मुझे अट्रैक्ट कर रही थी, तो वो आपके थ्रू मुझे मिली। Okay, तो great. सारा कुछ प्रैक्टिस जो भी होना था सिर्फ बुक पढ़ के ही करती थी, बट एक मतलब सजेशन किस तरह से करना है, एक टीचर जो चाहिए होता है, उसमें मुझे आपको देखने को मिला कि किस तरह से क्या क्या चीजें करनी होती। जो हमेशा मैं परेशान रहती थी कि कैसे करूँ, कोई समझाने वाला तो है नहीं, जो बुक में लिखा है वो तो मैंने देख लिया है, बट कैसे करूँ, कंफ्यूज रहती थी किस तरह से करूँ। अपने आप जो कर लिया सो कर लिया, उससे जो मिल गया सो मिल गया, बट एक राइट वे नहीं था करने का। तो वो जो चीज मुझे मिली, कल मुझे फील हुआ कि कैसे कनेक्टिविटी बनती गई। वो 3 पीपल्स मेरे सामने एकदम आके खड़े हो गए। मेरा भांजा, सेकंड वो मेकअप आर्टिस्ट, और थर्ड आप, जो मुझे सारा प्रोसेस बताया, जिन्होंने फर्स्ट डे से लेकर अभी तक मैं जहाँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, चाहे मुझे दोबारा रिपीट करके सुननी हो सारी वीडियोस, मैं बार बार सुनती हूँ। और हर बार ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कई बात की जैसे मैंने पहले सुना ही नहीं है, वापस दोबारा से सुनती हूँ, कुछ याद नहीं तो फिर वापस सुनती हूँ। तो ये सब कुछ प्रोसेस चले जा रहा। और जब कल मैंने चैप्टर सुना, बाई चांस मैं नहीं सुन पाई थी, अटेंड नहीं कर पाई थी सेशन, तो मैंने शाम को करीब 7-7:30 बजे सेशन सुना, और मेरे वाकई मतलब मैं इतनी ग्रेटफुल फील हुआ मुझे इन 3 पर्सन्स के लिए। फर्स्ट मेरे भांजा, सेकंड मेकअप So make a आर्टिस्ट, list थर्ड। again of your next and next people whom you feel grateful about. So ये अभी 3 लोग आपने डिस्कवर किए हैं, ऐसी तरह से लाइफ में और भी बहुत लोग होंगे. So you can keep doing this practice oftenly in your life, maybe daily practice. ठीक है मैम, हम थैंक यू। लोग कई स्पेशल बार अपने मंदिर में बैठ के या अपने घर के अंदर पूजा पाठ करते हुए भगवान को शुक्राना करते हैं। एंड आई ऑलवेज से इट टू माय पीपल जिनको मैं ट्रेन करती हूँ, कई बार भगवान इंसान के रूप में भी आते हैं। सो ट्राई टू डिस्कवर दोज पीपल जिन्होंने भगवान का काम किया आपकी लाइफ के अंदर, आपको सही राह दिखाकर या उस टाइम पे हेल्प करके जब आपको हेल्प रिक्वायर्ड थी। And if you pay gratitude to those people, you are somewhere doing शुक्राना to God only. So even आप अपनी भक्ति पाठ पूजा के टाइम पे भी ये एक्सरसाइज कर सकते हो। मोस्टली हम लोग मंदिर में या अपने घर पे एक छोटा सा कॉर्नर बना के कई बार उसके आगे बैठते हैं, बट हमें पता ही नहीं होता मुझसे आगे बैठकर जो कर रहे हैं हम उसे और पावरफुल बना सकते हैं, और ज्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं उस स्पिरिचुअल प्रोसेस को। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। स्पेशली बहुत बड़ा बिग 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 थैंक यू आपको, बहुत बड़ा दिल से। स्पेशली मैं बता नहीं सकती। थैंक यू सो मच। Thank you very much. I got okay, because it's 7:57. There is some question. I can't see the question. 1 second. Okay. Sushma, good morning, ma'am. Wanted to ask if, for example, my husband wants a bungalow and I want a flat. In that case, do we ask from the universe about 2 different dreams? The 2 different? No. I request you to please align your dream. अगर आप और आपके husband इकट्ठे एक ही family में एक ही घर में रहने वाले हैं, supposingly you 2 people are not going to stay in 2 different houses. So I request you to please align your dream. या तो ये हो सकता है कि बहुत बड़े बंगलों में शायद आपको एक फ्लैट मिल जाए फ्लोर वाइज, आई डोंट नो, बट प्लीज इफ यू कैन अलाइन योर ड्रीम टुगेदर, यू एंड योर हस्बैंड स्पेशली। अगर आप और आपके हस्बैंड एक ही ड्रीम की तरफ अपनी पूरी पावर दे रहे हैं, मैजिक स्टार्ट्स हैपनिंग रियली फास्टर। तो आप बैठकर बात करें, आपको बंगलो चाहिए, उनको फ्लैट चाहिए, जो भी चाहिए, प्लीज सिट एंड डोंट कंफ्यूज यूनिवर्स कि उनको आपको क्या देना है, प्लीज डू दैट। Okay, so anything else before we
say goodbye for the day. Anyone want to share or ask any question? Okay, so have a great magical day ahead. Thank you everyone for being on the call, and today's exercise is gonna be very magical. Please do it the way it is designed. अगर आप लोग हेलो मैम एक बात पूछनी थी मुझको. 1 second, अगर आप लोग अपना मैजिक बोर्ड बना रहे हैं, please put the pictures there and you can upload that also in your assignment. Yes, those who wish to log off, please log off. We will continue with the question. Yes, Neha. मैम ये जो मैजिक बोर्ड बनाना है, हम क्या ये फोन में भी बना सकते हैं? हाँ, आप फोन में भी बना सकते हैं. अगर आप फोन को बार बार देखते हैं तो आप फोन को बना सकते हैं. मतलब वो कोई भी ऐसी जगह जहां पर आपके सामने वो बार बार अपीयर हो, देखें और आप उसको विजुअलाइज कर सकें. ओके मैम, थैंक यू मैम. All the best. थैंक यू. Okay, goodbye and have a great day. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much.